हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज की आज की क्लास में हम 2023 के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 2023 का जो पेपर हुआ था पीसीएस का, यूपी पीसीएस का, उसके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और हम एक पेपर को 3 क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं। एक क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन रह रहे हैं और साथ साथ हम उसमें करंट क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, क्योंकि करंट तो बदलता रहता है। सो करंट के क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, कुछ करंट क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि करंट के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, बस इतना ही। बाकी करंट क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। और इससे पहले हमने 24 के पेपर को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों ने उस क्लास को देखा होगा। सो आइए बिना देरी के आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये यूपी स्पेशल से क्वेश्चन है। ऑप्शन है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। ये तो गलत हो जाएगा। और अगला है, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। ये भी गलत है। इसमें दोनों ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? तो इसमें सही ऑप्शन है अजीजुद्दीन खान। क्वेश्चन है, मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कि आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है कि जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ऑप्शन में है कि प्रारूप समिति की नियुक्ति, दूसरा है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, तीसरा है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, और चौथा है संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक, उसके बाद आ जाएगा प्रारूप समिति की नियुक्ति, फिर आ जाएगा आपका भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और किया गया, ये ऑप्शन 2 आ जाएगा। फिर लास्ट में आएगा ऑप्शन 3, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि। देखिए, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक जो है, संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। प्रारूप समिति की नियुक्ति जो है वो 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित किया गया था, ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि जो है, लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। एक तरफ बीमारियां दिया हुआ है और कारक दिया हुआ है, कौन सी बीमारी किसके कारक होता है। देखिए, पेप्टिक उरन जो है ये जीवाणुओं के द्वारा होता है, यानी कि बैक्टीरिया। और डेंगू ये विषाणु यानी कि वायरस। फील्ड कृमि के द्वारा होता है। और मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ पुस्तक दिया हुआ और उनसे संबंधित विषय दिया हुआ, आपको मिलाना है कौन सी पुस्तक का क्या विषय था। तो मीरात सिकंदरी का जो विषय है वो गुजरात विजय से संबंधित है। और बुरहान माशिर जो है ये बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। और रियाज सलातीन जो है ये हो जाएगा बंगाल का इतिहास। और रियाज उल इंशा जो है ये महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह हो जाएगा। मीरात सिकंदरी गुजरात विजय, बुरहान माशिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है, रियाज उल सलातीन ये बंगाल का इतिहास है, और रियाज उल इंशा जो है ये महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, ये तो सही है। दूसरा है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलित बना रहता है, ये गलत हो जाएगा। इसमें कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन में अखिल भारतीय मजदूर संघ, दूसरा है युगांतर, तीसरा है यूनाइटेड पैट्रियाटिक संघ, और चौथा है अनुशीलन समिति। इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुशीलन समिति।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2024 न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो देखिए, जो राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्ति होती है उससे संबंधित क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को देख लीजिएगा जब आप करंट पढ़ रहे हो तो। अगला क्वेश्चन है, दर्शन और प्रचारक दिया हो, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। वैशेषिक, पतंजलि, ये गलत है जाएगा। और उत्तर मीमांसा है, फिर मीमांसा है, फिर न्याय है। देखिए, न्याय जो है ये गौतम का है। उत्तर मीमांसा जो है ये बादरायण का है। पूर्व मीमांसा ये जैमिनी का है। और वैशेषिक जो है ये कनाद का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो जनगणना का सर्वप्रथम कार्य किया गया था 1871 में। देखिए, संघीय बजट से संबंधित कोई क्वेश्चन आया तो करंट पढ़ते वक्त आप यूपी बजट और केंद्र का बजट दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? एक तरफ कवयित्री और उनकी पुस्तक का नाम दिया हुआ है। पुस्तक में देखिए, विनय मालिका, सहज प्रकाश, गणेश, देवलीला, स्वर्ण बेली की कविता, ये सब पुस्तक का नाम है। ऑप्शन में है दयाबाई, सहजोबाई, गंगाबाई, सोन कुमारी। देखिए, गंगाबाई की जो पुस्तक का नाम है वो गंगाबाई की पुस्तक का नाम है देवी त्रिया निषेध। दयाबाई की पुस्तक का नाम है विनय मालिका। सहजोबाई की पुस्तक का नाम है सहज प्रकाश। सोन कुमारी की पुस्तक का नाम है स्वर्ण बेली की कविता। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है? तो ये करता है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, ये सही हो जाएगा। ये 77 में आया था अशोक मेहता समिति, उन्होंने कहा था कि 3 के स्थान पर 2 स्तर होने चाहिए। अगला कहा कि राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाए, तो ये गलत हो जाएगा। स्तर से नीचे लोक निरीक्षण और विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो ये 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछे जाते हैं, सो आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय कितने चैम्बरों घटकों में बना होता है? ये 4 चैम्बरों में होता है, 4 घटकों में बना होता है। अगला क्वेश्चन है, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? 1918 में जो संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन हुआ था उसके नेता कौन थे? तो उसमें सही हो जाएगा इंद्र नारायण द्विवेदी। देखिए, फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 कौन अधिकारी होता था? तो ये राजस्व जमा करता था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ आर्टिकल दिया हुआ है और उनसे संबंधित प्रावधान आपको बताना है, मिलाना है कि कौन से आर्टिकल में कौन सा प्रावधान है। 324 ये तो निर्वाचन से संबंधित है। 315 ये लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 280 ये वित्त आयोग से संबंधित है। और 338 ये संबंधित है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। बौद्ध भिक्षु कौन थे? वो नागसेन की पुस्तक का नाम है ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिंस हैरी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीरा कुमार। मीरा कुमार जी जो हैं ये लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर हैं। इन्हें चुना गया था 15वीं लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार करिए, उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कौन से पेशवा हैं? देखिए, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नारायण राव, माधव राव प्रथम। तो देखिए, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ होंगे, ये 1713 से 1720। फिर बाजीराव प्रथम आते हैं जो 1720 से 1740। फिर माधव राव प्रथम आएंगे, ये 1761 से 72। फिर नारायण राव आते हैं 72 से 73।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? क्षेत्र है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा डोनेट्स्क। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा है, यदि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है, बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी जलधारा है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है, पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता में कमी आती है। अब जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो लवणता में कमी आती है, लेकिन उच्च तापक्रम, उच्च वाष्पीकरण के साथ न्यून आर्द्रता से सम्मिलित प्रभाव के कारण कर्क रेखा व मकर रेखा पर लवणता सर्वाधिक होती है। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार आता है। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस समय उसके सम्मिलित आकर्षण बल के परिणामस्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। बेंगुला धारा जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। बेंगुला धारा जो है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। पृथ्वी पर प्रतिदिन लगभग 12 घंटे 26 मिनट पर ज्वार आता है। अगला क्वेश्चन है, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखा है गुन्नार मिर्डल ने। अगला क्वेश्चन है, ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, तो ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी, ये भी सही हो जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं, ये कहा जाता है जल विभाजक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जनसंख्या सिद्धांत और उनके प्रतिपादक समेत क्वेश्चन है। सिद्धांत में उपर्युक्त जनसंख्या सिद्धांत, सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत, कौन सिद्धांत किसने दिया था हम एक बार देख लेते हैं उनको। तो उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत ये एडविन केनेन का है। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत जो है ये हेनरी जॉर्ज का है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है ये थॉम्पसन का है। और जनसंख्या खाद्य आपूर्ति सिद्धांत जो है ये माल्थस का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है? आपको 4 ऑप्शन दिए, बताना है कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है। ऑप्शन में है नीलुम्बो, दूसरा ऑप्शन है निक्टेंथिस, तीसरा है निकोटियाना और चौथा है नेपेंथिस। तो नेपेंथिस सही हो जाएगा। नेपेंथिस घटपर्डी हिंदी में इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी, कौन सी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच है? तो इसमें आप सही हो जाएगा रियो ग्रांडे नदी। ये रियो ग्रांडे नदी जो है ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा के बीच है। रियो ग्रांडे और कोलोराडो नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के मध्य सीमा का निर्धारण करते हैं। ऑप्शन में कोलोराडो भी दिया हुआ है, लेकिन आयोग ने रियो ग्रांडे को सही माना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा और राज सही सुमेलित है? तो ऑप्शन में है नीति उत्तराखंड, सही है ये। अघिल पास अरुणाचल प्रदेश, ये गलत हो जाएगा। माना हिमाचल, ये भी गलत हो जाएगा। और दीफू लद्दाख, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, माना उत्तराखंड में है, नीति भी उत्तराखंड में है, दीफू जो है अरुणाचल प्रदेश में है, अघिल पास जो है ये लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है, पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, सही है। दूसरा है, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, तो ये भी सही है। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। देखिए, एक क्वेश्चन करंट का है, साहित्य अकादमिक पुरस्कार, तो ऐसे पुरस्कार कौन पाए हैं वो भी देख लीजिएगा। साथ साथ उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा है, किसके लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है, किस पुस्तक के लिए,
उसका नाम भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, कौन सा जलीय पौधा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एजोला। एजोला पौधा जो को जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कथन है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करता है। तो ये तो सही है जाएगा। कारण है, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी सही है। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये लाफिंग गैस इसको बोलते हैं, N2O इसका नाम है N2O। अगला क्वेश्चन है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन थे? तो बरेली में देखिए खान बहादुर खान थे। बरेली में 1857 में क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। उनको बख्त खान के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहब ने कानपुर में, बेगम हजरत महल ये लखनऊ में और कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लगभग 60 क्वेश्चन कर लिए हैं और क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, हम बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। और उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।